हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कौन सी चीज़ किस बैग में डालनी है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। जब आप हॉस्पिटल्स में जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कलर के डिब्बे दिखाई देंगे, जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी वस्तु कौन से कलर के बैग में डालनी है। या आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है, तो उन्हें कैसे याद रखा जाए, ट्रिक के माध्यम से अपन आज की इस वीडियो में याद करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो यदि आपने पूरा देखा तो आप कभी भी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे येलो बैग के बारे में। तो येलो बैग में कौन कौन सी वस्तुओं को डाला जाता है, कौन कौन से वेस्ट पदार्थ को इस बैग में डाला जाता है, तो उसको कैसे याद रखा जाए। तो सबसे पहले अपन को इससे अपन एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। यदि आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आप कभी भी नहीं भूलोगे तथा कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। ठीक है, येलो बैग से रिलेटेड। तो येलो जो कलर होता है उसे हिंदी में अपन बोलते हैं पीला। ठीक है, पीला से आपको 3 शब्द याद रखने हैं येलो बैग से रिलेटेड। सबसे पहला है पेशाब, दूसरा है प्लेसेंटा, तीसरा है नशीला पदार्थ, जिससे अपन नशीला पदार्थ में अपन इंक्लूड करेंगे मेडिसिन को। ठीक है, तो पेशाब से यहाँ पर कोई आया तो पेशाब का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड्स, यानी बॉडी से निकला हुआ फ्लूइड्स। ठीक है, जैसे बॉडी से फ्लूइड्स से मतलब होता है जैसे ब्लीडिंग, यानी ब्लड भी हो सकता है, पस भी हो सकता है, स्पुटम भी हो सकता है। वो क्या है, सारे बॉडी के फ्लूइड्स है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में आएगा बॉडी पार्ट्स, जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लेसेंटा हो गया, या ऑपरेशन के बाद यदि उसका पैर कट गया तो उसे भी अपन बॉडी पार्ट में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट नशीला पदार्थ, जिससे अपन को नशा होता है, जैसे मेडिसिन। जितने भी मेडिसिन आएंगी उन सभी को भी आप येलो बैग में ही डालोगे। डिस्कार्ड मेडिसिन जो होती हैं उन सभी को आप येलो बैग में ही डालोगे। इन तीनों शब्दों का अर्थ यदि आपने समझ लिया तो आप कभी भी येलो बैग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, पीला। पीला से अपन एक चीज़ और समझ सकते हैं, पस। पस यानी जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो सारे किस में जाएंगे, येलो बैग में जाएंगे। नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स, जैसे प्लेसेंटा हो गया तो वो भी किस में जाएगा, वो भी जाएगा पीले बैग में। नेक्स्ट नशीला पदार्थ या नशा होता है, जिनसे किससे होता है, मेडिसिन से होता है। ठीक है, तो जितने मेडिसिन आती है, डिस्कार्ड मेडिसिन हो गई, तो उन सभी को भी आप येलो बैग में ही डालोगे। ठीक है, अब इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। जी हाँ, कॉम्पिटिशन में जरूर पूछे जाते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स कि इसको कौन से बैग में डाला जाए। तो अब एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो सबसे पहला है पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट्स। जी हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट्स आ गया, यानी ऑपरेशन के बाद जो भी बॉडी का पार्ट कटा हुआ है उसे आप कौन से बैग में डालोगे, तो आपको लिखना है वहाँ पर कि येलो बैग में डालेंगे, क्योंकि वो एक बॉडी का पार्ट है। नेक्स्ट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो उसे भी येलो बैग में डालेंगे। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, यानी जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है फ्रैक्चर होने के बाद, तो वो क्या हो गया, बॉडी से अफेक्टेड हो गया, एंड बॉडी से लगा हुआ था तो बॉडी से संक्रमित हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी हम डालेंगे येलो बैग में। ठीक है, नेक्स्ट है कॉटन वेस्ट। कॉटन वेस्ट लाइन्स सॉरी, उसके बाद ब्लीडिंग हुई है, यानी बॉडी फ्लूइड्स आया है, कॉटन वेस्ट, इन सभी तीनों चीज़ों को अपन भी डालेंगे येलो बैग के अंदर ही डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्फेक्टियस ड्रेसिंग वेस्ट, यानी ड्रेसिंग करी है आपने किसी की लग जाने के बाद, आपने कॉटन से उसकी ड्रेसिंग करी है, तो जो वेस्ट बना है उस वेस्ट को भी आप येलो बैग में ही डालोगे। नेक्स्ट पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट, जैसे कि जांच के लिए आपने ब्लड दिया है तो और जो ब्लड वेस्ट हो गया उस वेस्ट ब्लड को भी आप येलो बैग में ही डालोगे। नेक्स्ट ब्लीडिंग। जी हाँ दोस्तों, बॉडी पार्ट्स हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गया सॉरी, उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स को तो आप डाल दिया है। उसके बाद बायोमेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट और लेबोरेटरी वेस्ट जो होते हैं, लेबोरेटरी वेस्ट एंड जांच के लिए जितने वेस्ट को भेजा आपने वो वेस्ट को भी आप किस बैग में डालोगे, येलो बैग में डालोगे। नेक्स्ट कंटामिनेटेड पेपर। इसमें पूछा है संक्रमित पेपर। कंटामिनेटेड पेपर यानी वो जो बॉडी के किसी फ्लूइड्स या वेस्ट, जो भी बॉडी का फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में आने से जो पेपर है वो कंटामिनेटेड हो गया, तो उस पेपर को भी आप येलो बैग में डालोगे। नेक्स्ट है क्लॉथ, यानी कंटामिनेटेड क्लॉथ आएंगे इसमें भी, संक्रमित क्लॉथ, संक्रमित मास्क और शू कवर जो होते हैं, जैसे आईसीयू में जाते हैं तो शूज़ कवर लगाते हैं, तो उन कवर को भी आप येलो बैग में ही डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्ड मेडिसिन, यानी वह मेडिसिन जिनका कोई उपयोग नहीं होना है, फेंकने वाली मेडिसिन है, तो उन मेडिसिन को भी आप येलो बैग में डालोगे। नेक्स्ट कीमोथेरापी वेस्ट। कीमोथेरापी वेस्ट जो होते हैं, जैसे कीमोथेरापी वेस्ट वही होते हैं जो कैंसर के उपचार में जो दवाइयाँ दी जाती है उनको अपन कीमोथेरापेटिक ड्रग्स कहा जाता है, उन ड्रग्स को भी आप इसमें डालोगे, किसमें, येलो बैग के अंदर ही डालोगे। नेक्स्ट है ब्लड बैग। यहाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड जो रहता है वो बॉडी का पार्ट होता है और बैग जो है वो प्लास्टिक का होता है, परंतु वो बॉडी की वजह से क्या हो गया, बॉडी में का जो ब्लड है वो उसमें है, तो उसकी वजह से उसे क्या बोलेंगे, उससे मतलब कि पीले कलर के डिब्बे में डालते हैं। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन बैग भी होता है। कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो ब्लड का बैग होता है जो उपयोग के बाद कौन से कलर के डिब्बे में डाला जाता है, तो आपको लिखना है पीले कलर के डिब्बे में डाला जाता है। नेक्स्ट स्पुटम, स्टूल, यूरिन, पेरिटोनियल फ्लूइड ऐसा ट्रीटमेंट, यानी स्पुटम
हो गया, स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गए यानी बॉडी फ्लूइड्स हो गए, तो उन सभी को भी आप किस में डालोगे, पीले कलर के बैग में डालोगे। पी से पीला, पीला पस, पेशाब, प्लेसेंटा और मेडिसिन जिनसे नशा होता है। इन 3 शब्दों को आपको ध्यान में रखना है और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है उनको आप पीला कलर के डिब्बे में बेझिझक डाल देना, ठीक है। कंटामिनेटेड पेपर हो गया, यानी आप कंटामिनेटेड पेपर पूछा है, नॉट ओनली अ पेपर, ओनली पेपर होएगा तो वो काले कलर के डिब्बे में जाएगा, कंटामिनेटेड पेपर है तो वो येलो कलर के डिब्बे में जाता है। तो इस प्रकार आपको येलो बैग के बारे में ध्यान रखना है कि येलो बैग में कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती है। तो जो भी बॉडी से रिलेटेड जो भी वस्तुएं होती हैं उस सभी को आप येलो बैग में डाल सकते हो, ठीक है। और एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई उनको भी आप येलो बैग में डालते हैं। इस प्रकार से इसको याद करने की ट्रिक है। येलो को अपन हिंदी में पीला बोलते हैं, पीला से पस याद हो सकता है। जैसे 3 वर्ड याद रखने अपन को येलो बैग के लिए, पेशाब, प्लेसेंटा और नशीला। पेशाब क्या हो गया, पेशाब में जितने बॉडी फ्लूइड्स हो गए हैं उन सभी को आ जाएंगे, जैसे स्पुटम हो गया, यूरिन हो गया, ब्लीडिंग हो गया। उसके बाद प्लेसेंटा में बॉडी पार्ट्स हो गए, जैसे ऑपरेशन के बाद कोई बॉडी पार्ट निकल गया है, प्लेसेंटा भी हो गया, एक बॉडी पार्ट है, ठीक है, उनको भी अपने येलो बैग में डालते हैं। नेक्स्ट नशीला पदार्थ, तो इससे याद रखना अपन को मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन से नशा होता है। कौन सी एक्सपायर्ड मेडिसिन है तो उनसे क्या होगा, नशीला होगा, नशीला या नशा हो जाएगा, तो उन सभी को अपन येलो बैग में डालते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन रेड बैग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेड बैग आपको इस प्रकार से लाल कलर का दिखाई देगा। तो आपको इसमें एक वर्ड याद रखना है, रिसाइक्लेबल और रबर वेस्ट को अपन इस बैग में डालते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी वस्तुओं को डाला जाता है उनको भी याद रखने के लिए एक शानदार ट्रिक है रेड बैग की। तो रेड को अपन हिंदी में बोलते हैं लाल, ठीक है। लाल से हम याद रख सकते हैं लचीला, क्या याद रख सकते हैं, लचीला, ठीक है। और अपन को यदि ये चीज़ याद नहीं होती है, कुछ चीज़ अपन को याद रखनी है, वो होता है पैरट। पैरट जो होता है, जिसमें अपन को पी आ रहा है तो पीस होएगा। प्लास्टिक का आइटम्स कैसे रहते हैं, लचीले, ठीक है। उसके बाद आर आ रहा है पैरट में, तो आर में अगर रेड, रेड क्या होती है, पैरट की चोंच होती है, यानी किसी भी तोते की जो चोंच होती है वो लाल लाल कलर की होती है। उस चीज़ से भी आप इस रेड बैग को याद रख सकते हैं। जो भी लचीले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी प्लास्टिक के जो भी आइटम्स होते हैं उन सभी को हम लाल कलर के बैग में डालते हैं, ठीक है। लाल से लचीला, ठीक है। उसके बाद पैरट भी याद रख सकते हैं, तो पैरट से हो गया प्लास्टिक का आइटम्स हो गया। आर क्या हो गया, पैरट की जो चोंच होती है वो रेड होती है। तो जो भी प्लास्टिक का आइटम्स होते हैं, लचीले पदार्थ होते हैं, लचीले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन सभी को रेड बैग में डाला जाता है। अब लचीले वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन। लचीले आज रबर के बने हुए होते हैं, वो क्या के बने हुए थे, रबर के बने हुए, लचीले ना तो रबर के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स, जो भी प्लास्टिक का आइटम्स होते हैं इन्फेक्टेड, उन सभी को हम रेड बैग में डालते हैं। नेक्स्ट सिरिंज विदाउट निडल, जो सिरिंज रहती है उसमें निडल नहीं लगी होनी चाहिए, तो अपन उसे रेड बैग में डालेंगे। अगर उसमें निडल लगी हुई होगी तो उसे हम अलग बैग में डालेंगे। नेक्स्ट IV सेट जो होता है वो लचीला होता है। नेक्स्ट कैथेटर, जहाँ ये भी लचीला और रबड़ का बना होता है। नेक्स्ट ग्लव्स, जहाँ लचीला होते हैं। यूरिन बैग जो होते हैं ये भी लचीला होता है। और डायलिसिस किट और IV बोतल जो होती है कांच की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है, ठीक है। तो जो प्लास्टिक की होती है यानी जो रबड़ की बनी हुई होती है उनको अपन रेड बैग में डालेंगे। लाल से लचीला पदार्थ है, लचीला प्रोडक्ट है, सॉरी, ठीक है। तो लचीले जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें रेड बैग में डाला जाता है, जैसे IV सेट, कैथेटर, ग्लव्स, IV बोतल्स। सिरिंज विदाउट निडल, विद निडल नहीं है यहाँ पे, विदाउट निडल है, तो उसे अपन रेड बैग में डालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उसे याद रखा जाता है। लाल से लचीला या पैरट से अपन याद रख सकते हैं, पीछे प्लास्टिक आ जाएगा। और जो पैरट की जो चोंच होती है वो रेड होती है, R से रेड हो जाएगा। जहाँ दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाइट बैग के बारे में। वाइट बैग की अपन बात करें तो वाइट को हिंदी में बोला जाता है सफ़ेद, ठीक है। अपन को पता ही होगा सफ़ेद कलर का होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। सफ़ेद से अपन को याद रखना है, सफ़ेद से अपन को एक चीज़ याद रखनी है, छेद, ठीक है। क्या याद रखनी है, छेद। वह वस्तुएं या वह आर्टिकल्स जो छेद करते हैं, किसमें, बॉडी में छेद करते हैं, तो उन सभी को अपन किस में डालेंगे, वाइट बैग में डालेंगे, ठीक है। वाइट को हम बोलते हैं हिंदी में सफ़ेद। सफ़ेद क्या करते हैं, सफ़ेद आ रहा है, सफ़ेद से क्या होगा, छेद, किसमें होगा, बॉडी में छेद होगा। तो वो सारे आर्टिकल्स जो कि बॉडी में छेद करते हैं उन सभी को हम वाइट बैग में डालेंगे। जैसे निडल हो गया, निडल है वो बॉडी में छेद करती है। जहाँ सूचर्स नीडल है वो बॉडी में छेद करती है, इसके द्वारा सूचर लगता है। उसका सिरिंज विद नीडल्स, अब क्या इसमें सिरिंज आई है विद नीडल्स, विद नीडल, नॉट विदाउट नीडल। विदाउट नीडल आती तो वो रेड में डलती, विद नीडल है तो सफ़ेद में डलेगी। नेक्स्ट ब्लेड्स, स्केपल्स और मेटल शार्प, यानी धातु की नुकीली जो भी वस्तुएं होती हैं उन सभी को वाइट बैग में डाला जाता है, ठीक है। पहले यहाँ पर ब्लू में भी डालते थे, पर अब इसको अलग कर दिया गया है, अब इसे वाइट में डाला जाता है सारी नुकीली वस्तुओं को, ठीक है। ब्लू का भी अपन आगे पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लू बैग आ चुका है अपने सामने। ब्लू है, ब्लू जो बैग होता है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। ब्लू को हम बोलते हैं नीला, ठीक है। जो भी न्यूक्लियर वस्तुएं होती है अपन उसको ब्लू बैग में पहले डालते थे, पर अब उसे वाइट बैग में डालने लग गए हैं। यदि वाइट बैग उपलब्ध नहीं हो तो उसे हम इसमें भी डाल सकते हैं, जैसे कि ब्लू को हम बोलते हैं नीला, तो इसमें न्यूक्लियर वस्तु को भी डाल सकते हैं, ठीक है। पर फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी वाइट ही रहने वाली है, ठीक है। तो अपन को ब्लू बैग में कौन सी चीज़ डालनी है उसके लिए अपन को एक वर्ड याद रखना होगा, ग्लास, ठीक है।
ग्लास की जो भी वस्तुएं होती हैं, कांच की जो भी वस्तुएं होती है, उन सभी चीज़ों को हमें ब्लू बैग में डालना है। जैसे कांच की वस्तुएं, जैसे ग्लास हो गया, जैसे ग्लास की कोई बोतल है, आईवी फ्लूइड की जो बोतल है, बहुत सारी कांच में भी आती है, तो वो जो बोतल होती है उसे ब्लू बैग में डालेंगे। नेक्स्ट ब्रोकन ग्लास यानी टूटा हुआ ग्लास की कोई चीज़ है, कांच की चीज़ है। उसके बाद एम्पुल्स हो गया, तो उस एम्पुल को भी अपन इसमें ही डालेंगे ब्लू बैग में। नेक्स्ट लेप स्लाइड्स होता है। उसके बाद मेटेलिक इम्प्लांट यानी जो धातु की वस्तुएं होती है, उनको अपन ब्लू बैग में ही डालना है। ठीक है, तो ब्लू बैग में अपन कौन कौन सी वस्तु डालनी है, तो कांच की जो भी वस्तु होती है उन्हें ब्लू बैग में डाला जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक बैग। चलो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लैक बैग। तो इस प्रकार से दिखा देगा। ब्लैक को हम हिंदी में बोलते हैं काला। ठीक है, क्या याद रखना है, काला पेपर। ब्लैक से क्या होगा, काला पेपर। काला पेपर यानी कागज़ की जो भी वस्तु होती है सभी को अपन इसमें डालते हैं ब्लैक बैग में। ठीक है, जैसे नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट हो गया, ब्लैक में क्या होगा, नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट। अगर इन्फेक्टेड होता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उससे अपन येलो बैग में डालते हैं। ठीक है, पर नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट है तो उसे अपन कागज़ यानी काले कलर के डिब्बे में डालेंगे। नेक्स्ट फूड आइटम्स ग्रीन। अब जो फूड आइटम्स जो रहते हैं, भोजन करने के बाद जो वेस्ट होता है उसे भी हम ब्लैक कलर के डिब्बे में डाल सकते हैं। नेक्स्ट पेपर वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, पेपर वेस्ट अपन डाल सकते हैं नॉन इन्फेक्टेड। ठीक है, उसके बाद टिश्यू पेपर, ऑफिस पेपर और जो भी चीज़ होती है उसे अपन ब्लैक डिब्बे में डालते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर्स। जी हाँ दोस्तों, स्टेलाइजेशन डिसइंफेक्टेड करने के बाद जो भी राख बचती है या ऐश बचती है उसे भी हम ब्लैक कलर के डिब्बे में डाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और कलर का डिब्बा दे दिया यहाँ पर ब्लैक के साथ में, वो होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, ग्रीन कलर का जो बॉक्स होता है या जो वेस्ट डिब्बा होता है ग्रीन कलर का, उसमें हम डाल सकते हैं ब्लैक बैग के साथ में ही उसे कंबाइंड कर दिया गया है, जिसमें अपन की वेट यानी गीला जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, गीला वेस्ट प्रोडक्ट होता है नॉन इन्फेक्टेड, उसे अपन ग्रीन कलर का जो बॉक्स होता है उसमें डाला जाता है। और उसके अलावा जो भी सूखा होता है, जो भी सूखा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हम ब्लैक कलर के डिब्बे में डालते हैं। सूखा वेस्ट भी याद रख सकते हैं, ब्लैक में अपन सूखा वेस्ट जो भी होता है उसे ब्लैक कलर के डिब्बे में डाला जाता है। ग्रीन कलर का जो डिब्बा होता है उसमें वेट यानी गीला वेस्ट को डाला जाता है। गीला वेस्ट से जैसे फूड आइटम्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा जो भी पानी से गीली हो गई वस्तुएं, तो उन वस्तुओं को हम अपन ग्रीन कलर के बैग में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में बहुत कलर कोड के बारे में समझा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।